जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 150 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी दोस्तों? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है? तो इसकी भी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सोचने से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्या दोस्तों? अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सोचने से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर एक पे चलिए और पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर एक क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर एक हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर एक। रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर एक, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर एक पढ़िए क्या दिया है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है। पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है, तो किसका संकेत है? क्या अल्प कैल्शियम रक्तता का है, क्या अति कैल्शियम रक्तता का है, या हाइपोकैलेमिया का है, या हाइपर कैलेमिया का है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है। तो किसका संकेत है? तो पॉजिटिव वास्टेक जो संकेत है, ये अल्प कैल्शियम रक्तता का संकेत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसका संकेत है? अल्प कैल्शियम रक्तता का संकेत है। कौन? पॉजिटिव वास्टेक ना, इसका संकेत क्या है? अल्प कैल्शियम और रक्तता का ये संकेत है। अच्छा, ये जो है अल्प कैल्शियम और रक्तता क्या है? तो इससे क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं ना, तो इनसे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनका क्या होता है, चेहरे पर समानता देखा जाता है कि इनसे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो उनके चेहरे ना, चेहरे पर वो किस हिस्से में समानता आप देखेंगे तो सामान्यता आपको देखाएंगे। तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित रहता है? तो नाक और ओठ ना, नाक और ओठ ना, ये जो अंग होते हैं क्या है, ये तंत्रिका कोशिकाओं से संकुचित हो जाती हैं। क्या होती है? ये दोनों जो अंग होते हैं, तो खास तौर से चेहरे पर जितने अंग होते हैं, तो तंत्रिका कोशिकाओं से क्या हो जाती हैं? संकुचित हो जाती है ना। तंत्रिका कोशिकाओं ना, तंत्रिका कोशिकाओं से क्या होती हैं? संकुचित होती हैं। ठीक ना, संकुचित होती है, संकुचित होती हैं। अच्छा देखिए, ये जो दिया है, क्या दिया है? अल्प कैल्शियम रक्तता जो दिया है, तो इसको क्या वो और लिख सकता है? तो इसको लिख सकता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, हाइपोकैलेमिया दिया है ना, और हाइपर कैलेमिया। तो देखिए ये क्या लिखेगा, इसको लिख सकता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। इसको लिख सकता है
क्या लिख सकता है, हाइपो कैलसीमिया, क्या लिख सकता है, हाइपोकैल्सीमिया। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, हाइपोकैल्सीमिया भी लिख सकता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हाइपोकैलेमिया दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, हाइपरकैलेमिया। लेकिन इसको क्या लिख सकता है एग्जामिनर, तो हाइपोकैल्सीमिया भी लिख सकता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। पॉजिटिविटी वास्टिक इसका संकेत है, तो किसका संकेत है, अल्प कैल्शियम रक्तता का संकेत है। इससे क्या होता है कि चेहरे पर समानता देखा जाता है कि नाक और होठ पर देखा जाता है कि तंत्रिका कोशिकाएं जो संकुचित होती हैं, ठीक ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है। इस नई शब्द को ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है। ऑप्शन ए दिया है स्राव, ऑप्शन बी दिया है पुराना मादंतक, ऑप्शन सी दिया एंटीबॉडी का दीर्घकालीन उपयोग, और ऑप्शन डी दिया है आंतरिक कारक की कमी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्राव। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है, तो नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए शराब नहीं है ना, हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है तो शराब है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो हानिकारक एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। जो हानिकारक एनीमिया होता है ना, हानिकारक एनीमिया तो किससे होता है, तो ये हानिकारक एनीमिया जो होता है विटामिन B12 किसके, बी ट्वेल्व की कमी ना, B12 की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, B12 की कमी के कारण होता है ना। और इससे क्या होता है कि आमतौर पर देखा जाता है तो आंतरिक कारक की कमी के कारण होता है। किससे, ये आंतरिक किसके कारण होता है, आमतौर पर देखा जाता है तो आंतरिक ना, आंतरिक आंतरिक कारक की कमी के कारण होता है, ठीक ना। इतना तो आप लोगों को जान गए, होता है आमतौर पर। यहाँ पे कर लीजिए, आमतौर पर देखा जाता है तो आमतौर पर आंतरिक कमी कारण ये होता है ना, कौन सा, स्राव जो होता है। और ये हानिकारक एनीमिया की अधिकतम क्या देखा जाता है, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये क्या पूछा है कि मरीज को पोटेशियम बांड दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया है हाइपोक्लेमिया, ऑप्शन बी दिया है हाइपर इंट्रेमिया, ऑप्शन सी दिया है हाइपर कैलेमिया, और ऑप्शन डी दिया है हाइपोनेट्रेमिया। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मरीज को पोटेशियम बांड दिया जाता है। तो मरीज को पोटेशियम बांड जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, तो हाइपर कैलेमिया का बांड दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, हाइपर कैलेमिया का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मरीज को पोटेशियम बांड दिया जाता है। तो मरीज को पोटेशियम बांड कौन सा दिया जाता है, तो हाइपर कैलेमिया ना, हाइपर कैलेमिया जो बांड दिया जाता है वही दिया जाता है पोटेशियम बांड। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है कि शरीर में अधिक मात्रा में पोटेशियम हो जाता है। क्या होता है इसमें, जो होता है इसमें हाइपर पोटेशियम, जो मरीज को पोटेशियम बांड दिया जाता है तो हाइपर कैलेमिया दिया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। इसमें क्या होता है कि शरीर में देखा जाता है, शरीर में क्या होता है कि अधिक मात्रा में ना, अधिक मात्रा में क्या देखने को आप लोगों को मिलेगा, अधिक मात्रा में पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम होना। क्या होता है, पोटेशियम होना। हाइपे कैलेमिया क्या लिखा है, हाइपर कैलेमिया लिखा है, तो हाइपे कैलेमिया का कारण हो सकता है। हाइपे हाई हाइप कैलेमिया ना, कैलेमिया का कारण हो सकता है, ठीक ना। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया, हो सकता है, ठीक।
हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है कि गंभीर पेशी हास्य विकासी रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है? तो किस रोग के लक्षण है? क्या क्वासियोरकर के हैं, बेरी बेरी के हैं, स्कर्वी के हैं, या मेरेस्मस के हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो बताइए संगीता पटेल जी बहुत, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रियंका साहनी जी बता दें, वंदना राजभर जी बता दें, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी और बीबा जी। रश्मि सोम जी आप बताइए बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को पहले दोबारा से पढ़ा जाए। गंभीर पेशी हस विकासी रुग्णता तथा उपचर्म, उपचर्म इस शब्द को पकड़िएगा, उपचर्म को, उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है? तो किस रोग के लक्षण है? क्या क्वासियोरकर के लक्षण है, या बेरी बेरी के लक्षण है, या स्कर्वी के लक्षण है, या मेरेस्मस के लक्षण है? तो किसके लक्षण है? बताइए जल्दी से। तो किसके लक्षण है भाई? तो ये जो लक्षण है ये मेरेस्मस के लक्षण है। किसके? मेरेस्मस के। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मेरेस्मस जो रोग है, ये बताइए मेरेस्मस रोग के बारे में कुछ आप लोग जानते हैं तो बता दीजिए। ये मेरेस्मस जो रोग है कैसे फैलता है? तो मेरेस्मस रोग जब सब देखा जाता है तो ये भोजन के ना, भोजन भोजन जो होता है, भोजन में क्या, भोजन में प्रोटीन ना, भोजन में अगर प्रोटीन प्रोटीन तथा किसकी कमी हो जाती है? प्रोटीन तथा कैलोरी ना, भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी, कैलोरी ना, कैलोरी दोनों को मान लीजिए, दोनों कैलोरी दोनों की कमी, कमी के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रोटीन और कैलोरी के कारण होती, चाहे होता है, ठीक ना, होती है। इस रोग से क्या होता है? इस रोग से कौन पीड़ित होता है? तो ये मेरेस्मस जो रोग है, ये मेरेस्मस रोग से कौन पीड़ित होता है? तो इससे बच्चे पीड़ित होते हैं। कौन पीड़ित होते हैं? बच्चे पीड़ित होते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो शारीरिक वृद्धि जो रुक जाती है ना, इससे क्या होता है कि बच्चों में जो है शारीरिक वृद्धि, शारीरिक ना, शारीरिक वृद्धि जो है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है ना, रुक जाती है। ठीक, क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा है कि गंभीर पेशी हास्य विकासी रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है? तो किस रोग के लक्षण है बताइए? ये किस रोग के लक्षण है भाई? तो ये रोग के लक्षण है मेरेस्मस के लक्षण है। किसके लक्षण है? मेरेस्मस के। हमारा राइट आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हुआ है, ठीक ना। और ये होता कैसे मेरेस्मस? तो ये भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी जब हो जाएगी तो उसी कारण मेरेस्मस रोग होता है। अक्सर किस में होता है? तो बच्चे में होता है। अगर ये होता है, इससे क्या देखने को मिलता है कि शारीरिक जो है वृद्धि बच्चों की रुक जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन किसी का गलत तो नहीं ना हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोगों का गलत तो नहीं ना हुआ? सभी बहनें हमको कमेंट करके बताएंगी। बताइए संगीता पटेल जी बहन, आपने आपसे क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ? प्रियंका साहनी जी बता दें, और शांति वाजपेयी जी बता दें, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी बहन बताइए कि आपसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है गलत तो नहीं ना हुआ बहन? क्वेश्चन नंबर 4 डाल के हमको बताइएगा। और रश्मि सोम जी बहन, अनामिका सिंह जी और मनोज कुमार, आरती देवी, सभी बहनें हमको कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन 4 आप लोगों ने गलत तो नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि हाइपर कैलेमिया ना, हाइपर कैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? हाइपर कैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट का, या एट्रोपिन सल्फेट का, या सल्ब्यूटेमोल का, या सोडियम बाइकार्बोनेट का? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एट्रोपिन सल्फेट का। किसका? एट्रोपिन सल्फेट का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाइपर कैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो हाइपर कैलेमिया के उपचार में एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
अच्छा, एट्रोपियम सल्फेट का उपयोग जो होता है ब्रैडिकार्डिया, किसके लिए किया जाता है? ब्रैडिकार्डिया के लिए किया जाता है ना। इसका उपयोग जो किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? तो ब्रैंडी ब्रैंडी कार्डिया ना, कार्डिया, ब्रैंडी कार्डिया के इलाज। अच्छा, ब्रैंडी कार्डिया क्या है तो इसको जान लीजिए। तो यह एक धीमी हृदय गति, हृदय की धीमी गति ना, हृदय की धीमी गति ना, धीमी गति, हृदय धीमी गति इसको कह दीजिए। तो ब्रैडिकार्डिया जो है हृदय धीमी गति है, और इसी के इलाज के लिए ब्रैडिकार्डिया हृदय की धीमी गति के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक ना। इलाज के लिए किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आप लोगों का? बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है बहन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइपर कैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो एट्रोपिन सल्फेट। ये क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैडिकार्डिया। इसको उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रैडिकार्डिया का हृदय की धीमी गति के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक ना। इतना तो क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रश्मि सोम जी, शांति वाजपेयी जी, प्रियंका साहनी, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंखों की इरिंगेटिंग के सलायूशन का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए? तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए भाई? बताइए जल्दी से, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए? क्या 98 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट, या 120 से 104 फ़ारेनहाइट, या 90 से 94, या 110? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो संगीता पटेल जी बहन, क्या इस क्वेश्चन को आप कर लेती हैं या गलत कर देती हैं? बताइए तो, इस क्वेश्चन को बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेती तो बहुत अच्छी बात है भाई। बताइए, आप बता दीजिए, शांति वाजपेयी जी बता दें और रश्मि सोम जी। बीबा जी आप भी बताइए इस क्वेश्चन को बहन। तो बीबा जी और सीमा जी दोनों लोग आप लोग बताइए, चारों लोग बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना चाहिए संभव, तो हमको तो लग रहा है। अगर आप लोग गलत कर देंगे भाई तब तो आप लोग कान पकड़ के मारने का काम करेंगे सुबह सुबह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 98 से 100 फ़ारेनहाइट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 98 100। इसका उपयोग आंखों को क्या करता है, किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो आंखों को साफ करने के लिए। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इरिगेटिंग दिया ना है, आंखों की इरिगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में पर होना चाहिए? इसको तो गर्म किया जाता है। तो इसका उपयोग हमारा राइट आंसर क्या होगा? 98 से 100 फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो आँखों को साफ करने के लिए किया जाता है। किसको? आँखों को साफ, इसको गर्म करके बनाया जाता है ना। आँखों को साफ करने, गर्म किया जाता है, फिर उसको मिला करके क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। तो आँखों को साफ करने के, इतना तो आप लोग पढ़ ही होंगे सब ना। आँखों को साफ करने के लिए किया जाता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग बता दे रहा हूँ, उसमें जान जाइए आप लोग के लिए किया जाता है, ठीक ना। क्लियर हुआ? इतना इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए क्या पूछा है कि शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है? गलत नहीं होना चाहिए। क्या मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, धमनियां, शिराएं? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी बहन, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रश्मि सोम जी, वंदना राजभर, नीतू कुमारी, नेहा तिवारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, शहीना परवीन, शुभम नाथ, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, सभी लोग कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तंत्रिका होगा ना, मांसपेशियां तो वह नहीं करेगा, धमनियां, शिराएं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तंत्रिकाएं ना, शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है? तो तंत्रिकाएं काम करती हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्या करती है? तंत्रिकाएं जो है पूरे शरीर में क्या करती है? विद्युत आवेग को ले जाती है। क्या करती है? पूरे शरीर में,
पूरे शरीर ना, पूरे शरीर में क्या करती है, पूरे शरीर में विद्युत 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 आवेग ना, को विद्युत आवेग को ले जाने का काम करती है, ले जाने ना, ले जाने का काम करती है, ले जाने का काम करती है। इतना तो क्लियर हुआ आप लोगों का। और एक होता क्या है कि मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों में बीच संरचना करती है। क्या करती है? मस्तिष्क नहीं, यहाँ पे लिख दूं क्या आप लोगों के लिए? चलिए लिख दे रहा हूँ कि मस्तिष्क, मस्तिष्क और शरीर, मस्तिष्क और शरीर के बाकी ना, मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ना, बाकी हिस्सों के बीच क्या करती है? संचार करती है ना, संचार करती है। क्लियर हुआ? इतना तो क्लियर हुआ। बताइए संगीता पटेल जी बहन, आपसे क्लियर हुआ कि नहीं? कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए भाई आपको। आपकी तो तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपसे कन्फ्यूजन हो जाता है तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसे क्वेश्चन को तो आपसे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए बहन। हो गया कि नहीं हो गया? पूछा क्या है क्वेश्चन में कि शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है? तो तंत्रिकाएं तार के जैसा काम करती हैं। ये करती क्या है कि पूरे शरीर में विद्युत आवेग को ले जाने का काम करती है ना, और मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार करती है। ठीक ना? इतना तो क्लियर हो गया। अरे भाई विद्युत ले जाने का काम करती हैं कि मतलब कोई भी संकेत, कोई बाहरी एक्टिविटी चाहे कुछ भी हो जाता है वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं तंत्रिकाएं ना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हुआ है। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है? तो क्या है? पेरिटोनियम है, मस्तिष्क का आवरण है, या पेरिकार्डियम है, या फुफ्फुसावरण है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सीमा देवी जी बता दीजिए। तो संगीता पटेल जी बहन, और कौन है भाई? शांति वाजपेयी जी। आप लोगों का गलत तो नहीं होना चाहिए भाई। कल का होमवर्क क्यों नहीं किए भाई? शांति वाजपेयी जी बहन, आपने कल का होमवर्क क्यों नहीं किया? को बहुत आप उससे बिजी हो गई हैं। चलिए कोई बात नहीं बहन, होमवर्क मत कीजिए। मैं आप लोगों को होमवर्क ही नहीं हमको देना चाहिए था। कुछ भी देता हूँ तो आप लोग करती नहीं है। बताइए, आपको होमवर्क दिया तो आपने क्यों नहीं किया? संगीता पटेल जी बहन, अरे संगीता पटेल जी बहन तो की थी, सबसे पहले क्लास में भी प्रवेश की, और संगीता पटेल जी बहन ही ने पूरे सारे क्वेश्चन को किया था। तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोग क्यों नहीं की? सीमा देवी जी, आप कल क्लास में नहीं आई थी, क्या आपको नोटिफिकेशन नहीं गया था बहन? सीमा देवी जी बहन, क्या आपको नोटिफिकेशन नहीं गया था? हमको तो लग रहा है कि नहीं गया था ना, नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं गया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है? तो इसको ढकने वाली जो संरक्षित झिल्ली है, इसको ध्यान से देखिएगा संगीता पटेल जी बहन, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर आपको कंफ्यूज हो तो इसको क्लियर ही कर देता हूँ आज मैं। रुकिए, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए। सीमा देवी जी, संगीता पटेल, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, रश्मि सोम जी, आपको तो होमवर्क करना नहीं है बहन। अब डांटेंगे आपको तब सोचती है कि सर हमको डांटते हैं बार बार ना। आपको डांटते हैं, अगर कान पकड़ के मार देंगे तो कहेंगे सुबह सुबह सर ठंडी में मार दिए, तभी दिक्कत हो जाएगा। अब तो देखिए कान कटने वाला है उनका, क्या कहते हैं, संगीता पटेल जी का। अब उन बहन का तो हम कान काट लेंगे भाई। अब जाएँ टोपी लगा करके जाएँ, चाहे कुछ भी करके जाएँ, कान तो इनका हम काट ही लेंगे। मस्तिष्क और हड्डी की, सॉरी रुक जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं भी गलत पढ़ दिया। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है? ठीक, ऑप्शन दिया है पेरिटोनियम, ऑप्शन बी दिया है मस्तिष्क का आवरण, ऑप्शन सी दिया है पेरिकार्डियम, और ऑप्शन डी दिया है फुफ्फुसावरण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क का आवरण होगा। क्या होगा? मस्तिष्क का आवरण। ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ से जान लीजिए कि मस्तिष्क, पूछा क्या है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को ढकने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है? तो इसको ढकने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है? तो इसको बोलते हैं मस्तिष्क का आवरण। ठीक ना? अच्छा, मस्तिष्क का आवरण जो है ये इसमें कितनी झिल्लियां होती हैं? तो इसमें 3 होती हैं। मस्तिष्क का आवरण में 3 झिल्ली होती हैं। ठीक ना? कौन कौन होती हैं भाई? 3 झिल्ली होती हैं, 3 झिल्ली ना, 3 झिल्ली मत कीजिए, 3 परत बोलिए इसको, 3 परत होती हैं, सॉरी 3 परत होती है ना, 3 परत होती है। इस तरह से करेंगे हम लोग तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा आप बता दीजिए, संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी, 2 लोग तो इसको बता सकती हैं संभवतः। ये तीनों जो परतें होती हैं उनका नाम बताइए। फर्स्ट नंबर पर कौन सी होगी भाई?
फर्स्ट नंबर पर हमारे लिखने से पहले आप लोग अगर लिख देती बहन तो हमको लगता कि हमारी बहनें खूब तैयारी कर रही हैं, लेकिन लिख देती तब ना आप लोग ड्यूरा क्या होता है, ड्यूरामेटर ना। और एक दूसरे नंबर पर क्या होता है, जो मध्य वाली होती है, मध्य बीच में जो होती है उसका, उस परत का क्या नाम है भाई, तो उस परत का नाम है इराक्च क्या होता है, इराक्नोइड ना, एराकोनोइड ना, एराकोनोइड होता है ना, एराकोनोइड मेटर ना, मेटर। अब देखिए एक होता है तीसरे नंबर पर जो लास्ट वाली होती है, लास्ट वाला क्या होता है भाई, संगीता पटेल जी बताइए तो, प्रियंका सानी जी आपको पता है, इसको बताइए, बीबा जी, सीमा देवी जी, अगर आपको पता हो बहन तो आप बता दीजिए, लास्ट वाला कौन सी इसमें परत होती है, तो इस लास्ट वाले पिया मेटर होती है, क्या होती है, पिया मेटर ना, पिया मेटर। ठीक, क्लियर हुआ, ये लास्ट वाली होती है, ठीक ना। अच्छा एक बात और जानिए, यहाँ से रुक जाइए, एक बात यहाँ से क्लियर किया जाए क्वेश्चन में, हमको समय दे दीजिए 10 सेकेंड का बहन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर हुआ है मस्तिष्क आवरण ना। अच्छा इसको जो ढकने वाली जो झिल्ली होती है इसमें, तो इसमें झिल्ली की 3 परत होती है ना, कितनी परत होती है, 3 परत। एक होती है पहली नंबर की जो होती है ड्यूरामेटर होती है, दूसरे नंबर पर एराकोनोइड होती है ना, एराकोनोइड मेटर होती है, और तीसरे नंबर पर पिया मेटर होती है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा इसमें देखिए जो झिल्ली दिया है, क्या उसे झिल्ली दिया है, पेरिटोनियम ना, तो ये किस अंग से संबंधित है, इसका अंग कौन सा है ना, पेरिटोनियम जो है यह झिल्ली है ना, ये पेरिटोनियम कौन सी है, तो यह एक झिल्ली है, तो पेरिटोनियम जो झिल्ली है ना, पेरिटोनियम जो झिल्ली है, यह जो है झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, यह किस अंग से किस अंग से है, किस अंग से संबंधित है, तो इस यह जो संबंधित है वो आंत से संबंधित है, किससे संबंधित है, आंत से। अच्छा मस्तिष्क आवरण, तो मस्तिष्क आवरण के बारे में तो आप लोग जान गए कि मस्तिष्क आवरण जो संबंधित है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इतना तो क्लियर हो गया ना, कि यहीं पे लिख दूं आप लोगों को, मस्तिष्क आवरण जो है किससे संबंधित, देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, मस्तिष्क आवरण जो संबंधित है ये मस्तिष्क ना, मस्तिष्क मस्तिष्क और किससे संबंधित है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, ठीक ना, रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। अब पेरिकार्डियम के बारे में तो आप जानती हैं संगीता पटेल जी बहन, आपको बताया था, पेरिकार्डियम के बारे में आपको पता होगा, वंदना राजभर जी को पता होगा, शांति वाजपेयी जी को पता होगा, प्रियंका साहनी जी को पता होगा, आप लोग भाई हमारे क्लास में बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को तो ये सब पता होगा ना। हृदय, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि पेरिकार्डियम की जो एक किससे संबंधित है, तो ये किस अंग से, तो हृदय से संबंधित है। फुफ्फुस आवरण के बारे में बताया हुआ है, फुफ्फुस आवरण से मतलब कि ले लीजिए किस अंग से संबंधित है, तो फेफड़ा से संबंधित है। एक किससे संबंधित है, किस, ये जो झिल्ली है, फुफ्फुस आवरण जो है झिल्ली है, तो एक किससे संबंधित है, तो फेफड़ा से संबंधित है, ठीक ना, क्लियर हुआ। पेरिकार्डियम क्या है, तो एक झिल्ली है, किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। मस्तिष्क आवरण क्या है, एक झिल्ली है, किससे संबंधित है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। पेरिटोनियम है एक झिल्ली, ठीक है, तो पेरिटोनियम किस अंग से संबंधित है, तो आंत से संबंधित है। इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया बहन, इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया बहन ना, क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर यह क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 सर जी हम लोग को समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से बताइएगा ना, इसको दोबारा बताइएगा, अगर समझ में आ गया होगा बहन तो एक कष्ट करके थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 9 में, अरे क्वेश्चन नंबर 8 में नो डाउट ना। इतना तो आप लोग संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी हुई, शांति वाजपेयी जी हुई, और बीबा जी हुई, रश्मि सोम जी हुई, सभी लोग आप लोग कर लेंगी ना बहन, इतना तो आप लोग कर देंगे कि एक कौन सी झिल्ली इसमें काम आती है, किस अंग से प्रभावित है, ठीक है, ये तो आप लोगों को क्लियर है, इतना तो आप लोग कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हुआ है ना, इसका राइट आंसर क्या है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है, तो ये संरक्षित झिल्ली जो है मस्तिष्क आवरण है। हमारा राइट आंसर क्या हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी हुआ है ना, क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष
खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। भाई बता दीजिए तो संगीता पटेल जी, मैं एक बार आपका शायद इसको बताया था क्या? कभी मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं बताया था, लेकिन संभवतः कहीं मैं आपको बोला था। अब हमको याद नहीं आ रहा है कि हम बोले थे कि आपको बोले थे कि किसको बोले थे भाई, कि कहीं किसी को इसी तरह से हम बोल दिए थे। निकट दृष्टि दोष खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। क्या मायोपिया या प्रेसाबियोपिया या पेरिकार्डियम या हाइपरमेट्रोपिया? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए मोतिया बिंद लिख देते हैं, मोतिया बिंद, ठीक ना, मोतिया बिंद। अब आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। निकट, इसको मान लीजिए कि डी नंबर पर रख लीजिए, इसको डी नंबर पर रख लीजिए। अब बता दीजिए कि निकट दृष्टि दोष को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा, यदि संगीता पटेल जी बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट कीजिए पहले तो आप, कमेंट कीजिए इसको। निकट दृष्टि दोष को के रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मायोपिया के रूप में जानता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ? गलत हो गया हो तो तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। कमेंट करके आप डिलीट भी कर देती हैं क्या? ऐसा हमको लगता है कभी कभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अच्छा, मायोपिया जो दिया है तो इसकी किसका नाम है? तो ये मायोपिया जो है चिकित्सीय नाम है। क्या नाम है भाई? चिकित्सीय, चिकित्सकी ना, ये कौन सा नाम है? चिकित्सकीय नाम है, ठीक, ये चिकित्सकीय नाम है मायोपिया। अच्छा, मायोपिया का दूसरा नाम अगर पूछ दे तो क्या होगा? इसको बोलेंगे हम लोग, तो मायोपिया का दूसरा नाम को बोल देंगे निकट दृष्टि दोष बोल देंगे ना। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष बोलेंगे ना, निकट दृष्टि, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष, इसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इतना भी डिटेल आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तो ये सब पढ़ ली होंगी, इंटर में सब आप लोग क्लास कर ली होंगी ना, कि ये भी नहीं आप लोग पढ़ी हैं, तो सब जानती होंगी। कितना कुछ क्वेश्चन तो आप लोग 9th में पढ़ी होंगी, कुछ क्वेश्चन 10 में आप लोगों को थोड़ा बहुत मिल गया होगा, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन इंटर में मिले होंगे, कुछ आप लोग एनम में पढ़ाई की होंगी तब मिल गया होगा। सारे तो एनम के मिला है, सब तो उसी जगह से ना। आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है, बस आप लोग रिवीजन करते रहिए और तैयारी खूब आप लोगों की ज़बरदस्त चल रही है। बन जरूर हम लोग एग्जाम को करेक्ट करेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पीछे की क्लास से रिवीजन कर रही होंगी, सारी बहनें रिवीजन कर ली हैं, मैं तो यही आशा कर रहा हूँ। चलिए, खाली स्थान दिया है बहन, उपयोग करके निकट दृष्टि दोष मायोपिया ना को ठीक किया जाता है। तो किसको उपयोग करके जो है निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है? क्या बेलनाकार लेंस को, अवतल लेंस को, बायोफोकल लेंस को या उत्तल लेंस को? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, पुष्पाचार्य, शांति वाजपेयी जी, बताइए सीमा देवी जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर इसको आप बता देंगे तो समझ लीजिए कि मैं तो बहुत सुबह सुबह भाई खुश हो जाऊंगा। 1 कप चाय मैं और पी लूँगा, 2 कप चाय पी लूँगा। चलिए, मैं चाय भी पी लूँगा 1 कप, उसके साथ थोड़ा ब्रेड व्रेड भी खा लूँगा कि हमारी बहन कौन है, सीमा देवी जी ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया है भाई। बताइए जल्दी से, अगर आप बता देती भाई तो चलिए मैं आपको क्या दे दूँ इनाम? कुछ इनाम आपको दे देता हूँ। क्या दे दूँ? अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेती हैं तो चलिए मैं आपको 2 टॉफ़ी फ्री दूंगा। 2 टॉफ़ी आपको फ्री मिलेगी। आप इस क्वेश्चन को करके हमको बताइए, इस क्वेश्चन को आप करके बताइए। वैसे हमारे ऊपर तो बहुत बहनों का भाई क्या कहते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, उधार हो गया है ना। सबसे ज़्यादा तो उधार चल रहा है संगीता पटेल जी का, भाई बहन का चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा उधार हमारे ऊपर किए हैं। चलिए वो सब तो दे दिया जाएगा, बस रिजल्ट आ जाए इनका किसी तरह से भगवान की कृपा से। आप बता दीजिए सीमा देवी जी, अगर आप बता देती तो 2 टॉफ़ी मैं आपको अभी दे देता। आप सोचिए 2 टॉफ़ी कैसे मिलती? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयोग करके निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जा सकता है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है भाई? तो ये किसका प्रयोग किए? अवतल लेंस का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ? गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी? बताइए रश्मि सोम जी, आप बताइए तो, आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपने बी लगाया या गलत कर दिया? सही ईमानदारी पूर्वक बताइएगा।
आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, आप बहन पढ़ने में ठीक हो रही हैं, लेकिन अब बीच में अपना लापरवाही कर दी। सीमा देवी जी को देख लीजिए, पहले कितने पीछे थी, सबसे पीछे जो चलने वाली थी हमारे क्लास में, तो सीमा देवी जी बहन थी। कौन थी? सीमा देवी जी बहन थी। और सीमा देवी जी जो बहन थी, वो इस समय नंबर 1 पे तो आने वाली हैं। संभवतः एक नंबर इनका जो कम हो रहा था, बस वही एक नंबर इनका कम हो रहा है। और जो जो बहन हमारी 12 नंबर 15 नंबर से पीछे चल रही थी, वो एक नंबर से अब मतलब पीछे चल रही है। तो उनकी तैयारी कैसी रही होगी? लेकिन ये भी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये भी क्लास व्लास पढ़ नहीं रही है, ना रिवीजन कर रही हैं। हो सके तो कहीं और पढ़ रही हूँ, तब तो बहुत अच्छी बात है भाई। कहीं पढ़िए, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग कहीं पढ़िए, जहाँ पढ़ना हो तो वहाँ पढ़िए, लेकिन बहन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन कीजिए। ठीक ना? तो ये तो भाई पीछे चल रही थी, लेकिन इसमें आगे चल नहीं हो सके। लापरवाही करेंगी तो इनको तो इनका रिजल्ट मिलेगा। अगर लापरवाही करेंगी बहन तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। जो लोग लापरवाही करेंगे भाई तो उनका रिजल्ट उनके सामने, जैसे उनको देख लीजिए, संगीता पटेल जी को देख, अरे शांति वाजपेयी जी को देख लीजिए। शांति वाजपेयी जी को देखिए, शांति वाजपेयी जी जो थी, पहले दूसरे नंबर पर चल रही थी, लेकिन फिर एक नंबर पर आ गई। लेकिन अब देखिए अब क्या करती हैं, कोई होमवर्क दे दीजिए, चाहे कुछ भी उनसे पूछ लीजिए, तो बताती उताती नहीं है। हो सके तो उनको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कभी कभी आदमी को ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो वो ओवर अथू हो जाता है, क्या कहते हैं, ओवर समझने लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा सब कुछ आता है सर, इसको बता करके हम क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं है बहन, आप मत बताइए। आप हमारे नज़र में बहुत अच्छी हैं, अभी भी हैं, पहले भी थी, अभी भी हैं। तो आप न बताएंगी तो हम क्या समझेंगे कि हमारी बहन को आ ही रहा है भाई। नहीं बता रहे तो मत बताए, और जो बताएगा उसको समझेंगे क्या गलत बता रहे क्या सही बता रहे। इस बात को नोटिस कीजिएगा। जो बहन अगर हमको गलत बता देती है, उनसे क्वेश्चन मैं पर्सनली पूछ लेता हूँ। जिस क्वेश्चन को मैं दिया हूँ आप लोगों को करने के लिए, उस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को क्लियर करने के लिए पर्सनली बोलता हूँ। पर्सनली क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसी तरह से छोड़ देता हूँ। आप लोगों के सारे कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मैं सारी निगाहों से सारे क्वेश्चन को देख लेता हूँ। इस बात से निश्चिंत रहिए। किसी का कमेंट आता है कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिएगा, तो उससे भी आप लोग निश्चिंत रहिए। सब कुछ से निश्चिंत रहिए, मैं कह रहा हूँ तो निश्चिंत रहिए। इस क्वेश्चन को कर दीजिए, गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? क्या आपटिक है, अल्फैक्टरी है, या फेस्टिवलो को क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी दिया ओकुलोमीट मोटर है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 11वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 11वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फैक्टरी होगा। क्या होगा? अल्फैक्टरी। तो सभी लोग को आता होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। संगीता पटेल जी बताइए तो इस क्वेश्चन नंबर 12 को अब लग रहा है कि इसको गलत करेंगी। नहीं गलत करना चाहिए। क्या क्वेश्चन? एक महिला शरीर के बाहर डिम्ब ओवम के निषेचन की प्रक्रिया को कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऑप्शन को पकड़िए, कर लेंगी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक महिला शरीर के बाहर डिम्ब ओवम ना, डिम्ब ओवम न के निषेचन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या आर्टिफिशियल गर्भाधान, या इनोवेटिव फर्टिलाइजेशन, यूजेनिक्सिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग? हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन के ऑप्शन को पकड़िए। संगीता पटेल जी बहन आप इसको कर लेंगे। सीमा देवी जी तो कहेंगे कि सर हम तो क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है सर, हमको बताइए। क्वेश्चन को पकड़ा जाता है बहन ऐसे कि एक हमारे पास छड़ी है ना, इसे जादू की छड़ी है बहन। ये क्या करती है ना कि दिमाग को खोलती है। अगर आपका दिमाग अभी भी नहीं खुल रहा है बहन ना, तो मैं खोल दूंगा। सुबह सुबह जब आपका दिमाग खोल दूंगा तो ये आप समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाता है। इतना इतना समझदार होकर के आप, इतनी अच्छी होकर के ऐसी ऐसी बातें करती थी कि हमको लगता है कि अब हमको रोना पड़ जाएगा कि अरे भाई हमारी बहनें तो ऐसी बातें कर रही हैं। बताइए आप लोग, लग रहा है कि हमको इस तरह से करके मानेंगे क्या? मैं खुश रहता हूँ तो आप लोगों को लगता है कि सर बहुत खुश हैं भाई, हम लोग तो सारे क्वेश्चनों को बता रहे हैं। लेकिन कुछ सर से ऐसा क्वेश्चन हम लोग पूछ दें कि सर भी सोचने लगे कि सर क्या है, हमारी बहने ने क्या पूछ दिया, कि सर क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाए। अरे भाई, महान महान बहन हमारी सीमा देवी जी, आपको इतना पता नहीं है बहन कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है। बताइए, क्वेश्चन को जिस दिन आपका कान पकड़ करके और ऐंठ करके बहन उसको एक चाटा लगा देंगे जब आपको, तो क्या आप समझ जाएंगी कि कान को कैसे पकड़ा जाता है। देखिए ये जादू की छड़ी है बहन ना, ये क्या है? जादू की छड़ी है। इसी तरह से बनवा कर इसमें सब जादू बनतर इसमें भरा गया है ना। तो ये क्या करती है? दिमाग खोलती है। तो आप लोगों का जब दिमाग खोलना हो, जब एकदम नहीं काम करे, तो हमको बताइएगा, तो मैं दिमाग आप लोगों का खोल दूंगा। खुद समझ जाएंगी कि ये कैसे खुलता है और कैसे कान को पकड़ा जाता है ना।
इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। ये महान आत्मा हमारी महान बहन कौन है भाई? इनको तो सभी लोग जानते हैं भाई, इनको तो कौन नहीं जानेगा। ये तो हमारी सबसे बड़ी बहन है, हमारी क्लास की सबसे पहले आने वाली यही है। तो इनका थोड़ा बाल उल हम बना देते हैं भाई ना, इनका सब बाल उल बना दें। हाँ ठीक है, थोड़ा ठंडी का मौसम है ना, तो इस तरह से दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। इसको मैं बोला था संगीता पटेल जी बहन, अभी मैं बोला कि आप क्वेश्चन के ऑप्शन को पकड़िए। अगर आपने गलत कर दिया होगा बहन, तो जो आपका कान है ना, तो इस कान को तो मैं काट ही लूँगा, और जब काट लूँगा तो जामेगा नहीं। तो आप टोपी लगा करके जाइए, चाहे टोपा लगा करके जाइए, कान तो नहीं ये जामेगा ना। ये कौन सी बात हुई कि सर आप कानवा काट लेंगे तो हम टोपी लगा लेंगे? तो टोपी लगा लेंगी तो फिर जाम जाएगा क्या? ये जाम जाएगा कानवा? आप ही बताइए। टोपी लगा लेंगे तो मान लीजिए भाई एग्जाम में ढक करके चला जाएगा, नहीं कोई देखेगा नहीं कि बिना कान वाली कोई बहन आई है कि कान वाली बहन आई है, तो ये तो कोई जानेगा नहीं ना। लेकिन वो तो बिना कान का तो आप हो ही जाएंगी ना। फिर कहेंगे सर अब तो आप खुश है ना, कान तो काट लिया हमारा, हम नौकरी करने जाती हूँ, ड्यूटी करने जाती हूँ, तो सभी स्टाफ वहाँ के पूछते हैं कि आपका कान क्या हुआ था? क्या बताएंगे? सर एक हमारे सर थे, वो बार बार हमको कह रहे थे कि बहन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। मैं सुन नहीं रही थी, बस कान हमारा एक दिन तलवार लेकर आए, बस उसी से काट दिए। कौन सा तलवार लेकर आए थे भाई? तो कौन से खानदान का तलवार था? ये कितना बड़ा तलवार किस खानदान का हो सकता है? बताइए, आप लोग बताइए। इतना बड़ा तलवार होगा तो कहाँ का तलवार होगा भाई? ये बहुत महंगी तलवार है ना। ये क्या कहते हैं इसको? इसमें चलिए बाद में बात किया जाएगा। इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? गलत नहीं होना चाहिए भाई संगीता पटेल जी, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यह क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हो। क्या मेनोरेजिया, रजो दर्शन, ओलोगोमेनोरिया, मेनोफाज? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बता दीजिए। तो संगीता पटेल जी आपका गलत नहीं होना चाहिए, प्रियंका साहनी जी आपका गलत नहीं होना चाहिए, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी आप शायद बहुत हमसे लेट जुड़ी हैं, शायद आपसे न हो। रश्मि सोम जी आप बताइए। और कौन है भाई? बीबाजी, बीबाजी आप बताइए। तो अब तो आपकी तैयारी सही है ना? आपके स्वास्थ्य कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है, उसको कमेंट कीजिए। बताइए क्या दिक्कत है आपको, अभी सही हुई कि नहीं सही हुई? रश्मि सोम जी बहन आप बताइए, क्या आपकी तबीयत में सुधार हुआ कि नहीं सुधार हुआ? संगीता पटेल जी बहन, यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताया हूँ बहन, 2 महीने पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ पूरा डिटेल में। एक बार और बीच में भी बताया था, कोई दिक्कतें आपको हुई थी तो बीच में भी मैं बताया था। इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना चाहिए बहन। अगर आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे तब तो आप समझिए कि हमको दुखी कर देंगी। अब इतना बताया हुआ क्वेश्चन जब आप गलत कर दें, इतना आसान क्वेश्चन कोई भी गलत कर दे, तब तो भाई वो तो एक तरह से समझिए कि वो दुखी कर रहा है हमको। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं भाई? तो आप लोग को बताया हूं मैं, नहीं बताया हूं? बिल्कुल बताया हूं संगीता पटेल जी बहन, आप बताइए मैं बताया हूं कि नहीं बताया हूं? आपको आपको पूरे डिटेल में बताया हूं बहन। अगर आप कह देंगे कि सर नहीं बताए, तब तो एक गलत बात है, हमको लग रहा है कि आप कह देंगे तो। रजो दर्शन मैं बताया हूं कि नहीं बताया हूं? मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? शुरुआत होने के 1-2 बार मैं बता चुका हूं ना, लेकिन इस तरह से कई ऑप्शन उसमें दिए थे, जिसमें रजो दर्शन, कस्टार्तो, मेनार्चो, कई तरह के ऐसे शब्द दिए थे जो कि मैं आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत तो नहीं हुआ? बताइए बताइए आप लोग तो जल्दी से बता दीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी और सीमा देवी जी, रश्मि सोम जी, सभी लोग बताएं। इसको क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत तो नहीं किया? किसने किसने गलत किया थोड़ा वो बताए भाई हमको कि किसने किसने गलत किया। मैं उनको भाई थोड़ा उनको सुबह सुबह क्या कहते हैं कान ऐंठ करके उनको एक चाटा लगा दूँ, बस उनका दिमाग में काम कर देगा कि वाह भाई वाह, कि वो कौन सी ऐसी महान बहन है भाई हमारी जो इस क्वेश्चन को गलत कर दी। क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा पढ़िए। तो शीशन के पीछे स्थित मूत्रमार्गी छिद्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइए? क्या कहा जाता है? क्या माइमोसिस कहा जाता है, आईपीसीपीडिस कहा जाता है, या हाइपोस्पेडियस कहा जाता है, या हाइड्रोसिल कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? शीशन के पीछे बोल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा संगीता बोले। थोड़ा सा बस नॉर्मली सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज लग रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या पूछा है कि शीशन के पीछे स्थित मूत्रमार्गी छिद्र को कहा जाता है। तो मूत्रमार्गी छिद्र को क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मूत्रमार्गी छिद्र को
क्या कहा जाता है? क्या माइमोसिस कहा जाता है, या अपिसिपीडियस कहा जाता है, या हाइपोस्पेडियस कहा जाता है, या हाइड्रोसील कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? हाइपोस्पेडिस पेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोस्पेडियस कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा ना। अच्छा, ये क्या है जो हाइपोपीडियस जो है, यह क्या है? तो यह एक जन्मजात बीमारी है। क्या है? यह एक जन्मजात ना, यह एक जन्मजात बीमारी है ना। क्या है? जन्मजात बीमारी। यह क्या है? तो एक जन्मजात बीमारी है। ठीक। अच्छा, ये कहाँ किसमें देखने को मिलती है? तो अधिकांश किसमें देखने को मिलती है? अधिकांश ना, अधिकांश किसमें देखने को मिलती है? तो अधिकांश ये देखने को मिलती है शिशुओं में। किसमें देखने को मिलती है? शिशुओं में देखने को मिलती है ना। किसमें मिलती है? शिशुओं में देखने को मिलती है। ठीक है ना, देखने को मिलती है। अच्छा, आप लोग हमको बता दीजिए, यहीं से एक क्वेश्चन हमको याद आ गया। तो एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि जो शिशु होते हैं, शिशु कितने कितने उम्र के होते हैं? शिशु की उम्र कितनी होती है बताइए? शिशु की उम्र कितनी होती है और बच्चे की उम्र कितनी होती है? कितने उम्र के कितने समय के बच्चे रहेंगे तो उनको हम लोग बच्चे कहेंगे, और कितने समय के शिशु रहेंगे तो उनका समय कितना रहेगा बताइए? महीना, 2 महीना, 10 दिन, 5 दिन, कितना होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चन नंबर 14 डाल के बताइएगा। ठीक है ना, इसको क्वेश्चन नंबर 14 पे डाल के बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 14 में शिशु कितने वर्ष के बच्चे को कहते हैं ना? 10 वर्ष, 20 वर्ष? आप लोग बता सकते हैं क्या? कुछ लोग ऐसे मानना हो कि सर बता दें कि सर 20 वर्ष के बच्चे को शिशु कहते हैं। ऐसा तो इतना भी तो आप लोग नहीं है कि नहीं बता सकती हैं, बता सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। ओरल गर्भनिरोधक गोली में होता है, तो ओरल गर्भनिरोधक गोली में होता है तो क्या होता है? क्या केवल एस्ट्रोजन? देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन को, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक समझाना चाहता हूँ। ओरल गर्भनिरोधक गोली में होता है तो केवल एस्ट्रोजन होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, या केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, या दोनों? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओरल, ठीक ना, ओरल गर्भनिरोधक गोली में होती है। ओरल गर्भनिरोधक गोली में होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, रश्मि सोम जी, ठीक ना, कनिका चौहान, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, पुष्पा आचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पूछ क्या रहा है कि ओरल गर्भनिरोधक गोली में होता है तो क्या होता है? केवल एस्ट्रोजन होता है। केवल एस्ट्रोजन होता है। आप लोगों को लग रहा है कार्टिकोस्टेरॉइड्स? क्या कार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है? क्या केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है? नहीं, दोनों होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले देखिए कि जो ओरल गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं तो उसमें मैं आप लोगों को क्या पहले बताया था, अगर किसी ऑप्शन में अगर दे दे, केवल शब्द दे दे, केवल शब्द अगर दे दिया है तो संभवतः उसको गलत काट दीजिएगा, वो गलत होगा। तो इसमें केवल केवल किस में दिया है बताइए? केवल केवल किस में दिया है? केवल दिया है ए में और केवल दिया है सी में। इसको काटिए, दो को काट दीजिए। अब आप लोग बता दीजिए कि जो ओरल गर्भनिरोधक गोली होती है, क्या कार्टिकोस्टेरॉइड्स में होती है? बताइए, क्या इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है? नहीं होता है। तो इसको भी गलत काटिए। जब तीनों ऑप्शन कट गए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या दिया है पढ़िए? दोनों, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। यानी कि ओरल गर्भनिरोधक गोली में जो होते हैं, तो देखिए एस्ट्रोजन केवल दे दिया है ना, तो केवल नहीं होते हैं, यहाँ भी केवल दिया है, दोनों होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी भी ऑप्शन में केवल शब्द दे दिया है तो उसको 90%, 80% मान के आप लोग चलिएगा कि वो ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका एग्जामिनर का कुछ अलग है। एग्जामिनर इसी तरह से ऑप्शन आप लोगों को बना देगा। अगर यहाँ पे एग्जामिनर चाहता तो बनाता एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाता, ठीक ना, दो ऑप्शन बनाता। लेकिन एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाया है।
एस्ट्रान और प्रोजेस्टेरॉन को अगर बनाना चाहता तो बोलता कि ए और सी बनाता। क्या बनाता? ए और सी करके ऑप्शन बनाता ना, इस तरह से ऑप्शन, दो ऑप्शन बनाता। देखिए भाई मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ बताइए। संगीता पटेल जी, मेरी बातों को आप लग रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं क्या बन। देखिए क्या बनाता ऑप्शन, एक ऑप्शन बनाता था ए और सी, ए और सी ना, ए और देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए और सी दोनों, दोनों ना, ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी पे इसको रख देता। न क्या करता, ऑप्शन नंबर डी पर ए और सी दोनों को करता। तो जब देखिए बहन ओरल गर्भ निरोधक गोलियां में होती है, तो ओरल गर्भ निरोधक गोलियां में जो होती हैं, पर इस बात को जान लीजिए कि ओरल गर्भ निरोधक गोलियां में क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे केवल दे दिया है, यहाँ पे केवल दे दिया है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे ना, इस केवल की वजह से दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर को बनाना चाहिए ए और सी दोनों, क्या बनाना चाहिए, ए और सी दोनों, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कि देखिए जब आप हमारी बात को मान करके दोनों को काटेंगे, केवल शब्द इसको काट दिया, केवल शब्द इसको काट दिया, तो केवल लेकर के आप लोगों ने काट दिया। तो जब आप लोग कहेंगे कि दोनों कैसे सही होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, तो इसको पकड़ेंगी, एस्ट्रोजन को पकड़ेंगी और प्रोजेस्टेरॉन को पकड़ेंगी, तो कहेंगे जब ये दोनों गलते हो रहा है केवल की वजह से, तो सर बताए थे केवल केवल वाला काट दीजिए, तो इसको भी काट दीजिए डी वाला को। इसका मतलब कि यही होगा, कंफ्यूजन करने के लिए बनाया नहीं बन। इस बात को समझिए, ओरल गर्भ निरोधक गोलियों में जो होती हैं तो दोनों होता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। केवल लगा दिया इसलिए कि केवल का मतलब कि सिर्फ एक नहीं होता है, दोनों होता है, इसलिए इस दोनों को रखने के लिए हम लोग सी और ए को काटेंगे, और ये होता ही नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है, ये क्या होता है, तो ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। क्या होती हैं? गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं ना। क्या होती हैं? गर्भ निरोधक ना, क्या होती हैं? गर्भ निरोधक, क्या होती हैं? गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है ना। क्या होती हैं? गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया। और जो ये प्रोजेस्टेरॉन और ये जो एस्ट्रोजन है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। क्या है? यह जो दोनों है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये क्या है? हार्मोन है ना। ये क्या है? हार्मोन है, ठीक ना, हार्मोन है। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या है, तो ये हार्मोन है, ठीक ना। इतना तो क्लियर हो गया, आप तो आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भगवान। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, भवन प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। रश्मि सोम जी बताइए, अनिका सिंह जी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, चंद्रकला देवी जी आप क्लास में एबसेंट हो रही हैं बहन। शांति वाजपेयी जी, बहन आप सारे क्वेश्चनों का जवाब क्यों नहीं दे रही है बहन, क्या दिक्कत हो गई आपको? आप पढ़ने में पहले बहुत अच्छी थी, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी लापरवाही नहीं कर थी। पूरे मैं अपने क्लास की बातें बता रहा हूँ बहन, कि आपने जब से क्लास को ज्वाइन किया, जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया सारे क्वेश्चनों का जवाब देती चली गई हैं, अपना होमवर्क ईमानदारी पूर्वक बताए हैं, सब कुछ काम किए हैं। लेकिन मैं कल देखा है आपको, तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी आपको, आप ऐसा क्यों की बहन बताइए? आप पढ़ने में जब पहले नंबर पर आ गई थी, अच्छी थी, तो फिर क्यों आप पीछे जाना चाहती हैं? क्या दिक्कत हो आपको बताइए? ऐसी गलती क्यों कर रही हैं? आपको मारना पड़ेगा क्या हमको? आपको कभी मारने के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको मारना पड़ेगा हमको, बताइए। संगीता पटेल जी को देखिए, और उनको तो भाई बातें छोड़िए, संगीता पटेल जी तो भले से कुछ भी हो जाए, बेचारी बहुत ईमानदारी पूर्वक काम करती हैं। लेकिन शांति वाजपेयी जी की हम लापरवाही देख लिए, सीमा देवी जी की लापरवाही देख लिए, बहन की, ये लोग बताइए अच्छी हो करके पीछे जा रही हैं। अब बताइए, पहले जो आदमी क्या कहते हैं, जो आदमी पीछे पहले था, जो बहन पीछे थी, वो जब आगे निकल चुकी हैं, तो फिर क्यों लापरवाही कर रहे हैं भाई पीछे जाने के लिए? चलिए बहन जाने दीजिए, आप लोग कहीं और पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है भाई। मैं ही कहता हूँ कि हमारी बहनें कहीं भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहन रिवीजन, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा। मैं आशा कर चुका हूँ कि हमारी बहनें सारे क्लास को रिवीजन कर ली होंगी। हमारे क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है, पूर्व, अगर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पूर्व किशोरावस्था, अगर यहाँ पे किशोरावस्था देता था तो क्या होता है बताइए?
पूर्व किशोरावस्था तो दिया है, लेकिन पूर्व को हटा के किशोरावस्था देता तो क्या होता है आंसर? कमेंट कीजिए संगीता पटेल जी। सिर्फ किशोरावस्था पूछता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए दिया 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, बताइए। पूर्व किशोरावस्था की उम्र की क्या होती है? तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र जो होती है वो 12 से 14 वर्ष होती है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग बताइए, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व को हटा देता, सिर्फ किशोरावस्था की उम्र पूछ लेता तो आंसर क्या होता? आप लोग कमेंट कीजिए। कितनी अवस्थाएं होती हैं बताइए, कितने अवस्थाएं होती हैं? क्या होती हैं? शैशवावस्था होती है, शैशा ना, शैशवावस्था कितने को कहते हैं बताइए? शैशवावस्था आप लोगों को पूछेगा क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक ना, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को आप लोग जानते हैं बताइए। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था ना, पूर्व किशोरा, किशोरा ना, किशोरा, किशोरा, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था भी इसमें होता है। एक होता है किशोरावस्था होता है, ठीक ना, किशोरावस्था होता है, और एक होता है प्रौढ़ावस्था, एक होता है प्रौढ़ावस्था, ठीक ना, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद क्या आता है? वृद्धावस्था आता है, वृद्धावस्था ना, वृद्धावस्था को आप लोग को पता होगा किस तरीके कहते हैं। तो सारी उम्र को अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। सारे उम्र आप लोगों को पता है कि किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब का अगर आप लोग, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अगर ये सब आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए इसका उम्र, बताइए, कमेंट करके हमको बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? मनोविश्लेषण के जनक हैं। तो मनोविश्लेषण के जनक कौन है? क्या सिगमंड फ्रायड है, या इवान पावलाव है, या विलेहेम वुड है, या विलियम जेम्स है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट कीजिए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषण के जनक हैं। तो मनोविश्लेषण के जो जनक हैं वो कौन है भाई? सिगमंड फ्रायड है। फ्रायड है, कौन है? सिगमंड फ्रायड। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। बताइए संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहली या दूसरी क्लास में कराया था, अगर आप लोग बता देती तो बहुत अच्छा होता। अगर शायद मैं इस प्रोटीन के बारे में किया, सोयाबीन के बारे में कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था क्या? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन कोई था जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि सोयाबीन होगा? क्या मैं उसके बारे में कुछ डिटेल में चर्चा किया था? संगीता पटेल जी, मोहन बताइए। प्रियंका साहनी जी आप बताइए, आप तो क्लास में पहले से ही हैं। संगीता पटेल जी बताइए, वंदना राजभर जी बता दें, शांति वाजपेयी जी बता दें, बीबा जी बता दें, कुछ सारे बहने बता दें, सीमा देवी जी बताएं, रश्मि सोम जी बताएं। आप लोग तो क्लास को रिविजन कर रही हैं ना, तो बताइए। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। क्या ग्लूटेन पाया जाता है, ल्यूसीन पाया जाता है, ग्लाइसिनिन पाया जाता है, या लेक्टालायुबिन पेम्बिन पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का आप लोग जल्दी से बता दीजिए। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है वो ग्लाइसिनिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ग्लाइसिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। और एक नाम और दे सकता है, और कौन सा पाया जाता है ग्लाइसिनिन के अलावा? और एक नाम देता है कांग्लिसिनिन। क्या देता है? कांग्लिसिनिन, कांग्लिसिनिन ना, एक कौन सा पाया जाता है? कांग्लिसिनिन। ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। ये दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला क्वेश्चन नहीं दिया है बहन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन तो नहीं दिया। अब इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाएगा, लेकिन रुक जाए। क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ। इस होमवर्क कर दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कर देंगे आप लोग, तब अगर समय होगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो शांति वाजपेयी जी की तरह और सीमा देवी जी की तरह ये लोग जैसे हैं वैसे आप लोग भी कर दीजिएगा। कि नहीं करेंगे सर, आप कितना भी चिल्लाते रहिए, कहते रहिए, हम लोग जो पहले कर रहे थे वैसे अब हम नहीं करेंगे। अब जिसको करना है वो करे, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है सर। तो मत कीजिएगा बहन। जिसको करना होगा, जिसको लापरवाही करना होगा वो करे, जिसको करना होगा वो करके बता देगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। मानव, ठीक ना, मानव शरीर ना, मानव शरीर
मानव शरीर में सबसे, ठीक ना, मानव शरीर में सबसे लंबी तथा भारी अस्थि, सबसे लंबी तथा भारी अस्थि, ठीक कौन सी है, इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन दूसरे नंबर का नोट कर लीजिए। फोड़े, ठीक ना, फोड़े फुंसियाँ, ठीक ना, फोड़े फुंसियाँ रोग किसके संक्रमण से होता है? फोड़े फुंसियाँ रोग किसके, ठीक ना, किसके संक्रमण से होता है, इसको बता दीजिए तो आप लोग, किसके संक्रमण से होता है। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? अशुद्ध जल ना, अशुद्ध, बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन कीजिएगा। रुक जाइए, अशुद्ध इस तरह से लिखा जाएगा ना, अशुद्ध जल ना, अशुद्ध जल के प्रयोग ना, अशुद्ध जल के प्रयोग से होने, ठीक ना, होने वाले रोग का नाम लिखिए ना, जितने भी रोग होते हैं अशुद्ध जल के पीने से होते हैं, आप लोग नाम लिखिए, उसके रोगों का नाम लिख दीजिए, रोग का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दे दूं? नरसिंह शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसको बताइए तो। नरसिंह की आप लोग पढ़ाई कर रही हैं, तो नरसिंह शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? नरसिंह शब्द की उत्पत्ति न, नरसिंह शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ना, कहाँ से हुई, इसको बता दीजिए कहाँ से हुई थी भाई। एक क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या दे दूं? कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है, बताइए तो इसको। कौन सा विटामिन ना, ठीक, कौन सा विटामिन बैक्टीरिया, ठीक ना, बैक्टीरिया, कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा, ठीक ना, बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है, इसको बता दीजिए। स्रावित होता है, इसको बताइए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए। पेसमेकर का कार्य क्या है? गलत तो नहीं होगा संगीता पटेल जी बहन, इतना आसान क्वेश्चन आप गलत कर देंगी तब तो कान पकड़ के ऐंठ करके आपको मार देंगे, और कान जो काटने के लिए बोल रहे थे भाई, तो कान काट करके हम बेच देंगे। पेसमेकर, जब कान काट लेंगे तो आपका जामेगा नहीं। तो जो आप सोच रही हैं कि टोपी लगा करके चले जाएंगे तो उसमें कनवा जाम जाएगा ना, तो टोपी लगा करके जाइए, चाहे कुछ लगा करके जाइए, जामेगा उमेगा नहीं, ये बात को मान लीजिए हमारी ना। अब लग रहा है कि आप कान कटवाने के पीछे पड़ ही गई हैं, हम तो काटने के पीछे पड़े हैं, लग रहा है सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि काट लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब दिक्कत नहीं तो मैं काट लूँगा भाई। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ आप लोग बताएंगे क्या? ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? ट्यूबरक्लोसिस से आप लोग क्वेश्चन कोई गलत होना चाहिए। संगीता पटेल जी बताइए, सीमा देवी जी, आप लोगों के तो कोई क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप लोग बता दीजिए, और इसके औषधियों को बता दीजिए। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए औषधि रुक जाइए, औषधि के नाम लिखिए आप लोग। तो ट्यूबरक्लोसिस के औषधि के नाम लिखिए, तो सभी नामें लिखिए। चलिए कमेंट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बता दीजिए। कौन सा गर्भावस्था के दौरान, ठीक ना, गर्भावस्था के दौरान, ये तो क्वेश्चन लग रहा है कि मैं आप लोगों से कभी पूछा हूँ कि कराया हूँ। गर्भावस्था के दौरान योनि की पीएच होती है, तो कितनी होती है, इसको बताइए। इसको जल्दी से बताइए कितनी होती है, कमेंट कीजिए, इसको बताइए।
बताइए इसको जल्दी भाई। इसको तो आप लोग तुरंत कमेंट कर सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 को बता दीजिए। जूफोबिया का अर्थ क्या है? जूफोबिया ना, जूफोबिया नहीं, जूफोबिया, जूफोबिया। अगर अगर इस क्वेश्चन को बिना देखे संगीता पटेल जी, अगर आपने इस क्वेश्चन को बिना देखे कर लिया तो समझिए कि आप पीछे की क्लासें भूल नहीं रही हैं। अगर इसको बिना देखे आपको करना नहीं कर पाई, आपको सर्च करना पड़ेगा, तो समझिए कि आप पीछे की कोई क्लास ऐसी है जिसको ये चीज़ आप भूल रही हैं। इसको ये समझ लीजिएगा कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और शांति वाजपेयी जी, दोनों लोग ध्यान रखिएगा। सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जूफोबिया जो है, जूफोबिया का अर्थ क्या है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों को सर्च करना पड़ गया, इसको सारे क्वेश्चन को सर्च कीजिए वो अलग बात है, लेकिन इसको सर्च करना पड़ गया तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग अपने माइंड का रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, पीछे के सारे क्वेश्चन को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग इसको बता दीजिए, मैं कराया हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको बता दीजिए। 98 ना 98.6 फ़ारेनहाइट, इसको मैं बताया हूँ 98.6 फ़ारेनहाइट। दोनों बातों को मैं लिख करके समझाया था कि मैं एग्जामिनर को क्या, अरे एग्जामिनर आप लोगों से क्या पूछ सकता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट कितने कितने डिग्री ना, कितने डिग्री, ठीक ना, कितने डिग्री सेल्सियस ना, कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर ना, सेल्सियस के बराबर, कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो इसको बता दीजिए, तो इसको बताइए। तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी, बहन, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन तो आपसे आ ही जाएंगे, लेकिन इसमें सर्च नहीं इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को बिना सर्च कर तो पहले देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो कहिएगा कि सर हमको सर्च करना पड़ गया, चाहे किसी से पूछना पड़ गया, नोट्स में देखना पड़ गया, बुक में पढ़ना पड़ गया, तब ये हमको क्वेश्चन 9 नंबर हम कर पाए हैं, ठीक ना। अगर इसको कर लेंगे तब तो समझिए कि आप पीछे के क्वेश्चन है आपको सारे क्लास से याद चल रही हैं, आपके दिमाग में है। आपके सामने एक बार क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक ना। 100 क्वेश्चन रहेगा भाई सामने, आँख के सामने नाचते रहेंगे क्वेश्चन भाई। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है तो बहुत समझती हैं कि आप लोगों को कि कोई दिक्कत नहीं है सर ना, मत पूछिए इस तरह से। आसान क्वेश्चन में रहेगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्या इसका आंसर दें हम, ये तो पढ़े थे या याद आ रहा है क्या होगा। ऐसा ऐसा ऑप्शन बना रहेगा कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे कि सर नहीं ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये होगा कि ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो आप लोग बहन इस तरह से मत कीजिए। जितना पूछ रहा हूँ जितना बता रहा हूँ उतना कीजिए। या पीछे की क्लासें आप लोग खूब रिवीजन कीजिए, जितना हो सके बहन उतना रिवीजन ना, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। जितना हो सके उतना रिवीजन भाई, बार बार रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उन लोगों के लिए रिवीजन हो गया है बहन। मैं तो अब आशा किया हूँ कि हमारी बहनें सारे क्लास को रिवीजन कर ली होंगी 3 बार, 3 बार नहीं तो 2 बार तो कर ही ली होंगी, एक बार और कर लेंगे बस काम काम खत्म हो जाएगा उतने क्वेश्चनों का। और क्या कहना था भाई बहन, मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराया हूँ? तो मैं आप लोगों को कराया हूँ 1 से लेकर के 18 क्वेश्चन। ये 1 से लेकर के 18 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो बहन कमेंट करके हमसे पूछिएगा। 18 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल और रश्मि सोम जी, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव और कौन है भाई, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो और कौन है भाई, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह। सभी लोग बताएं भाई कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं, ठीक ना। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, पुष्पाचार्य, शांति देवी और शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बी बाजी, रश्मि सोम जी, आप लोग बताना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को होमवर्क दिया हूँ 10, इसको करके हमको बताइएगा सभी लोग। होमवर्क 10 करके बताइएगा, ठीक ना। चलिए अब इसी के साथ बहन मैं क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों में, भाई बहनों में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अपने ही लोगों में इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा बहन। अपने तरफ से कुछ हमारा हेल्प कर दीजिएगा कि इसको शेयर कर दीजिएगा, कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको इसको शेयर कर दीजिएगा। इतना तो आप लोगों को कोई होगा ना, एक तो इतना अपने लाइफ में आप लोग तो कोई ऐसा एक इंसान आपके लिए होगा कि जो इस आप लोग चाहें तो उससे हमारा एक सब्सक्राइब करवा दें और एक लाइक या एक शेयर करवा दें। इतना तो आप लोग कर सकती हैं।
इतना भी आप लोगों के पास कोई ऐसा नहीं इंसान है कि जिससे कि आप लोग उसको शेयर कर सकें इसको या लाइक कर सकें। चलिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी क्लास अच्छी लगी हो बहन तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगर अच्छी लगी हो तब, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं। जो भी बहने हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है बहन। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हाल में जाने से पहले या एग्जाम हो जाने के बाद तुरंत आकर के मुझे सब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार क्यों कहता हूँ ऐसा कि सब्सक्राइब कीजिए कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग सबसे पहले इस क्लास को पढ़ लेंगे। तो चलिए बहन, इसी के साथ मैं क्लास को अब समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। बहन, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अपनी तरफ से। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।